गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए छोले बनाते हैं। और छोले के लिए मैंने डाला है सारे जो खड़े मसाले होते हैं उनको पहले अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल भर भर के डालूँगी क्योंकि 2 टाइम का बना रही हूँ। और ये छोटी दिवाली का व्लॉग है क्योंकि मेरे पास अभी मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। या कह लीजिए जैसे कि वो क्लास में बच्चे नहीं होते जो हॉलीडे होमवर्क होता है लास्ट डे पे करते हैं, वो मैंने हींग डाला था। तो वही मेरा जैसे मैं ऐसे ही करती थी लास्ट डे पे। और ये मसाले काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, छोले मसाला और नमक, और उसके अलावा थोड़ा सा आलू सब्जी मसाला जो कि मैं आजकल हर चीज़ में डाल रही हूँ, खीर में भी डाल दूँगी ऐसा लग रहा है। फिर सारे मसालों को मैंने पानी में डाल के थोड़ी देर भिगो दिया। और उसके बाद मैंने टमाटर और अदरक पीस लिया है एक जगह पे मिक्सी में, एक जगह पे कह रही हूँ मिक्सी में पीस लिया था, वो इसमें डाल दिया। और थोड़ी देर बाद इसमें मसालों को डाल दूँगी। जब थोड़ा थोड़ा उबाल आ जाएगा तो इसमें जो उबाले हुए छोले हैं वो डालूँगी। और मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मुझे सफाई करनी है और मेरी तो सफाई नहीं ख़त्म हो रही है। मैं अपने और कमल जी के लिए बना रही हूँ पपीते का सलाद। और यश के लिए खीरा काटूंगी क्योंकि वो तो खाने से रहा। तो पपीतों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं, जितनी क्षमता हो। मेरे से तो ज़्यादा बारीक कटते नहीं हैं। और इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया था। अब हम इसे छोले डाल देंगे, उबले हुए छोले। ये 8-10 सीटी में उबले हैं। उसके बाद इन्हें थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक इनका कलर जो है ज़्यादा ही सुंदर ना दिखने लगे। और मेरे पास अभी थोड़ा दूसरा काम था, उस वजह से मेरा जो सफाई का काम है वो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है। और मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा। तो स्कूल में यही होता था कि जैसे जो होमवर्क फिर भी रह जाता था ना, हॉलीडे होमवर्क, तो जब वो मैम आती थी तो उनकी क्लास में कहीं चले जाते थे, कभी बाथरूम भाग जाते थे, कभी कहीं। लेकिन कई टीचर तो ऐसे होते थे वो टिके होते थे क्लास में कि आने दो, ये स्टूडेंट गायब है। वही वाला हाल हो रहा है मेरा। जब छोटी क्लास में ये सब किया करते थे। हॉलीडे होमवर्क तो मुझे समझ ही नहीं आया करते क्यों हैं, देते क्यों हैं। और ये सलाद में जो चीज़ें आप चाहें मिक्स करना वो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला डाला और कच्चा सरसों का तेल जो होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये पपीते का सलाद हम खाएंगे, खाने से पहले ग्रहण करेंगे। और अभी मैं खाने में छोले कुलचे बनाऊंगी नाश्ते में। खाने में इसी के साथ चावल बना दूंगी तो छोले चावल बन जाएगा। तो 2 in 1 हो जाएगा मेरा काम। तो चलिए, ये हमारा सलाद तैयार हो गया जिसमें मैंने भर भर के धनिया पत्ता डाला है। और लास्ट में जब छोले बन चुके हैं तो इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और मैंने जो चॉप किया है, फाइनली तो नहीं कह सकती, बहुत बड़े बड़े टुकड़े धनिया पत्ता के काटे हैं, वो सारे इसमें फिर हम डाल के फिर इसको ढक देंगे। उसके बाद कुलचों को थोड़ा सेक लूँगी। कुलचे मैंने आटे वाले मंगाए, कभी आटे वाले कभी मैदे वाले, जो मिलते हैं अवेलेबल होते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहती है आटे वाले, लेकिन अगर मैदे वाले भी मिल जाते हैं तो कोई नहीं। ये तो खैर आटे वाला है। और कुलचों को सेकने के लिए मैं बटर नहीं, देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बटर अभी ख़त्म था। और वैसे भी मैंने सोचा कौन पैसे बर्बाद करे, घर में घी आई उसी से सेक लो। तो बचत कर रही हूँ, बहुत बड़ी बचत है ये। ज़्यादा बच जाएंगे तो फिर उससे मैं सूट खरीदूंगी ना नया। तो खैर, ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है। और दिवाली पे तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरा घर इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो जाता है कि ख़त्म ही नहीं होता रहता, ख़त्म ही, सफाई नहीं ख़त्म होती रहती है। एक एरिया करो दूसरा एरिया, मतलब पूरे दिन यही चलता रहता है। और जैसे ही दिवाली ख़त्म होएगी ना तो छोटा जैसा लगता है। तो ये हैं छोले जो कि काफ़ी अच्छे बने हैं, और ये कुलचे, और साथ में अचार, और साथ में बटर मिल्क जिसको यश ने मसालों से सजाया है। तो चलिए अब हम आते हैं सफाई पे, जो कि कमल जी के एकदम पीछे पड़ पड़ के मैंने कहा कि यार ऊपर चढ़ के कर दो सफाई। और ये किचन के कैबिनेट हमारे जो है ना, ये बहुत ऊंचाई पे आसमान में लगे हुए हैं और ये मैं सीढ़ी पकड़ के खड़ी हूँ। फिर उसके बाद नीचे का जो कार्यभार है वो मैंने अपने कंधों पे ले लिया, इसको रगड़ने का। ये सफ़ेद कलर पता नहीं मैंने क्या, वो जो होता है ना, उस समय सब लोग सारे यूट्यूबर के किचन सफ़ेद सफ़ेद थे, तो मेरे पहले ब्राउन कलर का था। मैंने कहा कि वाइट ही करवा लेती हूँ नकल के चक्कर में ना। तो उन लोगों के किचन में तो चिमनी लगी है, तो मेरे किचन में तो लगी नहीं थी। उस समय का था, पुराने ज़माने का है ना, इसलिए। तो वही नकल के चक्कर में अब ज़्यादा ही वो हो जाता है गंदा। और अभी ज़्यादातर घरों में चिमनी का फैशन तो अभी कुछ टाइम पहले से आया है, कुछ सालों से आया है। और जब मैंने बनवाया था उस समय चिमनी मिनी का फैशन नहीं था, एग्जॉस्ट का था, वो भी ज़्यादातर लोग नहीं लगाते थे, कम ही लोग लगाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोग तो कम ही लगाते थे जो खुद बनवाते। और दूसरी बात, हमें उतनी अक्ल भी नहीं थी यार, एज भी बहुत कम थी ना। और उसके बाद ये पर्दे, पर्दे का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार, सुबह से शाम हो जाती है पर्दे ही नहीं टंगते। तो यहाँ पे मुझे ये वाला पर्दा मिला था, ये मीशो से लिया था, तो मैंने कहा ये लगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ पर्दे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन पर्दे लगा लेते हैं। और हर दिवाली पे मैं सोचती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, और दिवाली वाले दिन तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ये पर्दे मैंने लगा लिए। और रूम के लिए कमल जी ने जो दूसरे पर्दे थे वो रखे थे कि ये लगाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो ब्राउन वाले लगा लेते हैं। एक वाइट कलर के भी है मेरे पास, खादी वाले, वो भी देखूंगी किसी दिन निकाल के, नहीं तो उसकी बेडशीट बना लूँगी। इतने सारे पर्दे हो गए ना, और सारे नए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम यूज़ किए हुए नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ इनको।
तो जो दूसरा वाला है ना कॉटन वाला, खादी कॉटन वाला, उसका सोच रही हूँ बेडशीट कुशन कवर यही सब बना लूँ। तो ये कमल जी ने कई बार प्रैक्टिस करके तब इसको सही से उसको पर्दे को लगाया है। और तीसरी मंजिल का जो था कर्टन वो तो लगा लिया था, अब रह गया है बीच वाले का। और ये जो कपड़े हैं ये मेरा इंतज़ार करते रहते हैं, पर इनको आज मैं भाव नहीं दूंगी, अब कल ही करूँगी। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैं ऐसे ही थक गई थी। और ये दूसरा दिन है और मैं काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई और कमल जी नहा धो के चाय पी रहे हैं। चाय तो वो जैसे ही थोड़ा इधर उधर किसी को दिखते हैं वो बना लेते हैं चाय। और इधर वाला कर्टन वो उन्होंने लगा दिया था गलत, फिर सही किया। तो इधर भी रह रहा है काम। आज दिवाली है, ये तो बताना भी भूल गई मैं। तो ये दिवाली वाले दिन का है हमारा। दिवाली मतलब दिवाली के टाइम तक ही काम चलता रहता है और समझ में ही नहीं आता क्यों नहीं ख़त्म होता। उसके बाद सब जगह की चादरें भी बदलनी है, मतलब काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाएगा। और दोपहर तक तो मैंने जैसे तैसे जो काम कर रहे थे कमल जी उसी में साथ में हेल्प कर रही थी, या मैं जो कर रही थी उसमें वो हेल्प कर रहे थे। फिर दोपहर मतलब हाँ दोपहर जब शुरू होने वाला था ना, उस समय मुझे एक काम जैसे कि कुछ रह रहा था, वो काम बीच में करने के लिए बैठना पड़ा। तो शाम तक लगातार मैं वही काम कर रही थी, लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। और मतलब ना तैयार हुई ना कुछ। और ये कर्टन हम लेके आए थे नीचे वाले फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए, एंट्री वे के लिए, लेकिन हमने सोचा यहाँ पे लगा देते हैं। और ये मैं इन लोगों से काम करवा रही हूँ और गाना सुना रही हूँ क्योंकि ये लोग कर रहे हैं तो सीढ़ी बीच में पकड़ना पड़ता है। तो ये वाला कर्टन हमने इधर लगाया है, तीसरी मंजिल पे वही कॉटन वाला ही। और ये कर्टन 9 फीट का है क्योंकि मैं मेन गेट के लिए लाई थी बाहर, मतलब जो नीचे वाले गेट के लिए। तो इसको हमने ऐसे ही लॉन्ग स्कर्ट की तरह वो कर दिया, घाघरे की तरह। बाद में इसको मैं सिलाई करूँगी। एक काम हम कंप्लीट करते हैं तो दूसरा काम हमें बोनस में फ्री मिल जाता है, तो ये सिलाई का ये बाद में करूँगी। और नीचे जो मुझे सेटी पे कह रही हूँ, गद्दे के ऊपर वो बेडशीट सिल के लगानी थी जो मैं लेके आई थी, वो भी मैंने नहीं सिला क्योंकि दोपहर में मैंने कमल जी को बोल दिया मुझे जो करना है आप लोग कर लो, और उसके बाद मेरे पास अभी टाइम नहीं, और शाम का भी मुझे नहीं पता कि हो पाएगा कि नहीं। और ये धूप जो है ना ये यश चलाता है, और ये उसका टेबल का टाइट करने वाला है कुछ। तो यहाँ के भी कर्टन थे, मतलब सारे समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने कर्टन्स कहाँ से हो रहे हैं। और आज यश ने भी अपने रूम की डस्टिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर लिया, तो वो टाइम मेरा काफ़ी बच गया। और बुक शेल्फ वगैरह भी फिर से शायद अरेंज करी है उसने, जैसा कि मुझे अनुमान लग रहा है। बाकी तो बाद में ही पता चलेगा अच्छी तरीके से देखने से। और ये सभी यश ने साफ़ किया था। और यहाँ पे इतनी सारी माचिस पड़ी है, वो धूप जलाता है ना, उस चक्कर में मैंने कहा इसके लिए एक अलग से आपको बॉक्स दे दूँगी, उसमें आप रख लेना। तो चलिए ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सब लोगों ने अपने घर को इतना सजा लिया, इतना सजा लिया। मैं फूल जो रियल फ्लावर्स वगैरह वो भी लेके आई थी, और कुछ नहीं किया मैंने क्योंकि वो सारे के सारे ऐसे ही रखे रहे। रंगोली भी रखी रह गई, और मैं उसी जो काम था, ये तो खैर दोपहर से पहले का वो है, तो इसलिए इसमें इन लोगों का मैं सहयोग कर रही हूँ। अंतहीन कर्टन्स। आज मैं सोच रही थी कि आज मैं वो क्या बोलते हैं उसे, फेस पैक लगाऊंगी। फेशियल तो मैं कभी कराती ही नहीं, फेस पैक लगाने का सोच रही थी, लेकिन अब फेस पैक लगाने का भी टाइम नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी लोगों ने लाइट्स लगभग 1 हफ्ते पहले लगा ली थी, और हमारी लाइट्स अभी तक नहीं लगी है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी उसमें सही है कौन सी ख़राब है। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग छत पे पहुँचे ना, फिर पता लगा कि कुछ लाइट्स हमारी ख़राब हो चुकी हैं और कुछ थोड़ी सी सही हैं। तो फिर अभी तो कमल जी लाने से रहे लाइट्स। फिर मैंने शाम को सोचा, दोपहर में ही मैंने ऑर्डर कर दिया था ब्लिंकिट से, तो बार बार वो हो रहा था, कैंसिल हो रहा था ऑर्डर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश थी। फिर आ गया फाइनली वो लाइट, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये तो हमारी बहुत पुरानी लाइट्स हैं, और नीचे जो लगानी थी ना तो वो वाली ख़राब हो गई, और पता नहीं कैसे ख़राब हो गई रखे रखे। और ये कमल जी वो लेके आए थे आम के, वो क्या बोलते हैं, पत्ते वगैरह, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, उसका तोरन खुद से बना रहे हैं। और अब मैं कपड़े बदल लिए मैंने फाइनली, अब मैं जा रही हूँ। मैं शाम तक ही काम कर रही थी, शाम तक ही नहीं, शाम तक काम कर रही थी। और वो मैंने जो बेडशीट बिछाई है ना वो बिना सिले उसको साइड से फोल्ड करके। और ये लाइट आई है अभी, ये मैंने कुछ और सोच के मंगाया था, कुछ और आ गया। और ये दिए वाली लाइट जो है ना, ये किसी ने गिफ्ट किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कमल जी मटर छिल रहे हैं, मैं सब जगह गई थी अभी मिठाई देने और जाके गप्पे मारने लगी। अभी दिखाती हूँ, कमल जी गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मटर छिलने के लिए बोल दिया, खुद घूम रही हूँ और ये मैंने लगाया क्या, ये बेडशीट मैंने ऐसे बिछाई है तो मुझे ठीक लग रही है, बाद में इसको सिल दूँगी। तो ज़्यादा क्या, कुछ भी डेकोरेशन मैं नहीं कर पाई। तो हमारी दिवाली ऐसी ही थी, बहुत ही अनकॉमन सी दिवाली, क्योंकि कॉमन सी दिवाली में तो खूब डेकोरेशन होता है हमारा, बिना